नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी भारतीय संविधान से जुड़े हुए आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी भारत के संविधान से जुड़े हुए जो भी आपकी विगत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चला कि संविधान में किस तरह के, यानी जो पॉलिटी कह सकता हो या संविधान कह सकता हो, तो उससे जुड़े हुए किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा। साथ ही ये जो क्लास है संविधान वाली, वो हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास और करी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है उसमें कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से भी हम भारत के संविधान से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। साथ ही जो हर प्रश्न है वो आपके जो पिछले सालों के प्रश्न में पिछले सालों के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए, तो वो सारे प्रश्न है वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या, निम्न में से असंगत को छाटिए। मतलब बताना है कि कौन सा असंगत है। तो सबसे पहले है कि 2002 में पोटा विधेयक आया था। 1961 में दहेज निषेध विधेयक है, वो भी आया था। अगला है कि 1978 में बैंकिंग विधेयक है, वो भी आया था। लेकिन 2002 में मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात क्या दे रखी है, असंगत यानी गलत दे रखी है। ठीक। अगला प्रश्न है कि M.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि M.N. राय के द्वारा कहते हैं भारतीय साम्यवादी दल की बात की जाए, जो साम्यवादी दल की स्थापना है वो करी थी आपके मॉस्को में। कहाँ करी थी? मॉस्को में इसकी स्थापना है वो आपकी करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल हिलाल पत्रिका के संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल हिलाल पत्रिका की बात की जाए, जो आपकी भारत के जो प्रधानमंत्री भी बने थे, कौन बने थे आपकी APJ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, वो आपके कौन थे? अल हिलाल पत्रिका के संस्थापक भी रहे थे। इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। अगला है कि भारत के 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। यानी कि भारत को 2 राज्यों में या भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का विभाजन, दो टुकड़ों में बांटने का जो प्रस्ताव है वो किस में रखा गया था, वो हमें बताना है। तो जो माउंटबेटन योजना आई थी, उस माउंटबेटन योजना के तहत कहते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान की तरह, है ना। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, ये किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपके कथनों से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, मतलब कि जो भारत का व्यक्ति, यानी जो भारत का नागरिक चाहेगा उसी को ही वह वोट देकर वो उसे आगे राजनीतिक पद पर बैठाएगा, आगे अपनी सत्ता में बैठाएगा। तो सब किसके हाथ में है? तो भारतवासी के हाथ में है, यानी भारत का जो नागरिक है उसके स्वयं के हाथ में है। और ये कथन है, वो कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी उनके द्वारा कहते हैं कि ये कथन कहा गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है और वो भी प्रथम और महिला अध्यक्षता की बात कर रहा है। तो प्रथम महिला अध्यक्षा थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू है, वो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अगला है कि महात्मा गांधी का जीवन काल था, मतलब महात्मा गांधी का जीवन काल था, तो वो था आपकी 1869 से 1948 के बीच में इनका जीवन काल आपकी रहा था। 1869 से 1948 के बीच में इनका जीवन काल है वो रहा था। अगला है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी, यानी संविधान सभा है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी, तो वो रखी थी आपकी 389 सदस्य संख्या है वो रखी गई थी। यानी उसमें कुल मिला के 389 सदस्य वही हमें देखने को मिले। और बाद में जब साइन किए गए थे उस समय और भी सदस्य आए, क्योंकि जिस बाद में मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, सारी अलग हो गई थी, तो धीरे धीरे संख्या इसकी कम होती गई थी। ठीक है। अगला है कि राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी है। राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है बात कर रहा है। तो राजस्थान में लोकसभा की बात करें तो राजस्थान की लोकसभा की सीटें है 25 देखने को मिलती है। कितनी? 25 सीटें हमें देखने को मिलती है। वही राज्यसभा की बात करूँ, राज्यसभा की सीटें हमारे पास कितनी हैं, तो 10 सीटें हैं। और वही बात करूँ विधानसभा की सीटें बात करूँ तो हमें 200 सीटें कितनी हैं, 200 सीटें हमारे पास है। तो मतलब 25, 10, 200 कौन सी हो जाएगी? 25, 10, 200 है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25, 10, 200 इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो याद रखना कि मूल कर्तव्य है ना, वो यानी मूल अधिकार तो आपके मूल संविधान का हिस्सा है,
लेकिन मूल कर्तव्य है वो आपकी भारतीय संविधान का मूल हिस्सा नहीं आता है। मतलब इन्हें बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 से उनके तहत जोड़कर आपके भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे। साथ ही याद रखना कि 44वां संविधान संशोधन था ना, इस संविधान संशोधन के तहत आपके जो संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार में था उसको हटाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो 7वां संविधान संशोधन था उसके तहत कहते हैं कि राजस्थान में आपके राज प्रमुख है उस पद को आपके हटाया गया था, और उसकी जगह राज्यपाल पद है वो आपके लाया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन होते हैं तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगला है कि अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितने विधेयकों पर बुलाई गई थी, यानी अब तक संसद की संयुक्त बैठक कितने विधेयकों पर बुलाई गई, तो वो था आपका 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला है कि विधान परिषद किस राज्य में कार्यरत है। विधान परिषद है वो जो ऑप्शन दे रखे उन ऑप्शन में से किस राज्य में विधान परिषद है। आप जानते हो कि विधानमंडल के 2 हिस्से होते, विधानमंडल के 3 भाग होते हैं। विधानमंडल है ना, विधानमंडल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, एक होता है राज्यपाल होता है, एक होता है विधानसभा होती है, विधानसभा होती है, और एक होती है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद है वो ऑप्शनल होती है, यानी जो राज्य चाहता है तो वो अपने उस वहाँ पे विधान परिषद का गठन हो सकता है, और नहीं चाहता है तो वहाँ पे गठन नहीं होता है। तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि किस में विधान परिषद है वो हमें होता है। तो विधान परिषद है वो आपके कहाँ पे कार्यरत है, तो वह इस ऑप्शन के अनुसार जो बिहार है उसमें विधान परिषद कार्यरत है। अगला है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है। मतलब कि जो दिल्ली जो आपके यूनियन टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें जो मुख्यमंत्री बनता है उस मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य है वो कौन करता है। तो याद रखना कि मोस्टली आपके मुख्यमंत्री को शपथ है वो आपके राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जबकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको शपथ है वो आपके राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाने का कार्य करता है। अगला है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय न्यायालय की बात की जाए तो संघीय न्यायालय की स्थापना है मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के सिफारिश पर या किस अधिनियम के द्वारा करी गई थी। तो वो थी आपके 1935 का अधिनियम आया था, उस 1935 के अधिनियम के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो करी गई थी। अगला कि सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग किसके द्वारा, मांग है क्या लिखा हुआ है, मांग है ना, मांग कि सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग किसके द्वारा करी गई थी। तो सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग है वो आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज्य की मांग है वो सर्वप्रथम करी गई थी। अगला है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है। कौन सी अधिनियम था? 1935 के अधिनियम के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। इस पर है कि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट यानी कि अनुसूचियाँ थी, तो बिल्कुल 100% था कि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट थे। ये था कि ये प्रस्तावना रहित था क्योंकि इसमें 1919 की अधिनियम था उसके बेस पर लाया गया था। तो इसका जो प्रस्तावना का काम है वो 1919 का अधिनियम कह रहा था। इसका मतलब ये जो 1935 का अधिनियम था वो प्रस्तावना रहित अधिनियम था। अगला कि इसमें भारत परिषद की समाप्ति का प्रावधान था, तो बिल्कुल इसमें भारत परिषद है उसकी समाप्ति का प्रावधान हमें रखा रहा था। और लाके राज्य में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था, तो इसके तहत आपके राज्य में द्वैध शासन है वो आपके हटाया गया था। जबकि राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था या प्रारंभ किया गया था वो था आपके 1919 के जो अधिनियम था उसके तहत आपके राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था, जबकि हटाया गया था राज्य में 1935 के अधिनियम के तहत। अगला है कि कैबिनेट मिशन में या कैबिनेट मिशन के समय भारत का वाइसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में उस समय वाइसराय है वो कौन था। वो था आपके लॉर्ड वेवल। कौन था? लॉर्ड वेवल है वो आपकी कैबिनेट मिशन जब भारत में आया उस समय आपके भारत के वाइसराय थे। अगला है कि अगर सारे भारत में भी आग लग जाए तो भी पाकिस्तान का निर्माण संभव नहीं। ये कथन किसके द्वारा, यानी जो पूरे भारत में आग लग जाए यानी भारत समाप्त हो जाने की स्थिति में हो तब भी पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। ये कथन किसके द्वारा आपके कहा गया था, तो हमें बताना है। ये कथन कहा गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि ये भारत विभाजन के सख्त विरोध थे और बात सही भी थी, तो इसलिए कहते हैं कि ये आपकी इनके द्वारा ये कथन है वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय कब स्थापित किए गए थे। तो कलकत्ता की बात करूँ, मद्रास की बात करूँ या बम्बई की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इसकी जो स्थापना है किसकी, जो उच्च हाई कोर्ट की, किसकी, हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की बात करूँ तो इसकी स्थापना है वो आपकी करी थी 1861 में। कब करी थी? 1861 में इसकी स्थापना है वो करी गई थी। अगला है कि 1935 के अधिनियम के अंदर गवर्नर जनरल का कार्यकाल है वो कितना रखा गया था।
जब 1935 का अधिनियम आया था उसमें बात करी थी जो गवर्नर जनरल है उसका कार्यकाल था वो आपके 5 वर्ष रखा गया था। कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष वो रखा गया था। कितना वर्ष रखा गया था? 5 वर्ष वो रखा गया था। तो आज के क्वेश्चन हम यही रखते हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी अमेजिंग क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।